नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर 5 लाख का पोर्टफोलियो ऑनगोइंग कंडीशन में बना दीजिए। बिकॉज फ्राइडे के दिन की बात की जाए, मार्केट क्रैश हो चुका था, लेकिन आज के दिन में बहुत ही अच्छी रिलीफ रैली हमें देखने को मिल चुकी है। तो जिनका मैंने प्रॉमिस भी किया था, आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा। ऑल्दो आज के दिन तेज़ी के मूड के माहौल की वजह से बहुत लोग जो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे, उनके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल हमें देखने को मिली। बट इसी बीच में कैसे 5 लाख के पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स कितना वेटेज होना चाहिए, ये जान पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑफकोर्स गैस मैं प्रॉमिस करता हूँ, डिलीवर भी करता हूँ। ऑफकोर्स कभी एक आध दिन का समय लगता है, लेकिन यस, अगर गैस मुझे 5 लाख का पोर्टफोलियो ऑनगोइंग कंडीशन बनाना हुआ तो कौन कौन से स्टॉक्स को मैं वेटेज दूंगा, कौन कौन से मानसिकता से कौन कौन से सेक्टर को मैं अभी के टाइम पकड़ना पसंद करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत ऐसे स्टॉक हैं जो 5 लाख के पोर्टफोलियो में मैंने ऐड नहीं किए हैं, जिसको मैं बार बार कवर करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि उनको बेच देना है, इसका मतलब ये है कि आपको समझना है कि मैंने अभी के टाइम में दूसरे स्टॉक्स को प्राथमिकता क्यों दी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हाईली ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, बहुत बड़ा मार्जिन्स का जो डिफरेंस है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब मैं स्टॉक प्राइस की बात बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी के टाइम एकदम स्क्रीमिंग बाई कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो उनको ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को रेफरेंस बना के आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करने का प्लान कर सकते हैं, या फिर फ्रेश एंट्री भी मार्केट में लगा सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कमेंट रिसीव किया आज के पहले वीडियो में, जहाँ पे एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि सर फ्राइडे के दिन मन कर रहा था कि पोर्टफोलियो को बेच के एफडी लगा दूं, और अभी के टाइम मन कर रहे हैं। कमेंट मैंने देखा कि वो पैसा एफडी से तोड़ के मार्केट में लगा दूं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारा चीज़ सेंटीमेंट का होता है। आज मार्केट भाग जाएगा, तो जो गैस मार्केट से निकलने की बात कर रहे हैं वो घूम फिर के बाजार में ही आएंगे। तो समझिए गैस, ये एक ऐसा जगह पे है, इनको हम इक्विटी मार्केट बोलते हैं। कोई एफडी तो मिलता नहीं है जहाँ पे आपको पैसा सेफ एंड सिक्योर रहे। मार्केट सेंटीमेंट से कई पॉजिटिव बाजार भागता है, कभी नेगेटिव बाजार भागता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस हमेशा इंडियन इक्विटी मार्केट का एक रिकॉर्ड रहा है कि हमें अप ट्रेंड में ही देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स गैस निकलने का तो 100 बहाना है, बट बने रहने का दोस्तों एक ही मोटिवेशन है कि लॉन्ग टर्म में हमें बाजार को छोड़ना नहीं चाहिए। बीबीसी मार्केट है जहाँ पे गैस बुलिश फेस होगा, बेरिश फेस होगा, कॉन्सोलेशन फेस होगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों इन तीनों फेस को झेलने के बाद ही बड़ा पैसा बनाएं। यस, बहुत लोग निफ्टी का बहुत ही बड़ा फॉल होने का वेट कर रहे हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो टाइमिंग करना पसंद करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे टाइम स्पेंड करना आपको पसंद है, तो ऐसा नहीं कि 5 लाख का पोर्टफोलियो का इसमें जो आपको बना के लाइक अभी शो करने वाला हूँ, इसको आप एक बार में निवेश करें। आप चाहे तो सिस्टमेटिक वे से 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, जब जब मार्केट में थोड़ी थोड़ी फॉल हो तब तब आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। बस गैस, इस वीडियो का माध्यम मैंने क्या बताया कि ब्लाइंडली कॉपी करना, फॉलो करना नहीं है। आपका दोस्तों कुछ टेक है। बहुत लोगों को पोर्टफोलियो अच्छा लग सकता है, बहुत लोगों को ख़राब लग सकता है, बहुत लोगों को मीडियोकर लग सकता है। बट यस, कौन सी मानसिकता से मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, इसको आप ज़रूर धैर्य से सुनिएगा। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। इस पोर्टफोलियो के माध्यम से मैं एक ही चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में कुछ भी नॉइस अगर आते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट यस, अगर आप 10 साल के रेडी नहीं है मार्केट में पैसा लगाने के लिए, ऑफकोर्स 10 मिनट भी मत सोचिए। बट यस, अगर आप मार्केट में 10 साल 15 साल सरप्लस पैसा जो आपको अभी के टाइम काम नहीं आएगा, 10-15 साल के बाद काम आएगा, वही पैसा को लगाइए। और लगाइए तो गैस लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर लगाइए। मार्केट में गैस जब भी हताशा फील होती है, निराशा फील होती है, तो वॉरेन बफेट साहब का जो कोट है वो हमारे लिए बहुत ही वरदान के रूप में काम करता है कि टाइम फ्रेंड होता है। कौन सी कंपनी के लिए? अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छी कंपनी के लिए। और गैस जो लाउसी बिजनेस होते हैं, ख़राब कंपनी होते हैं, उनके लिए एकदम भी सही नहीं होते हैं। आपने देखा कि लेट आरजे सर का पोर्टफोलियो बहुत लोगों को प्रेरित करता है, लेकिन यस, उनके पोर्टफोलियो में से बहुत सारे दगे हुए स्टॉक्स भी थे जिनका इन्वेस्टमेंट गैस एकदम फ्रूटफुल नहीं हुआ। उन्होंने गैस येस बैंक में पैसा लगाया था, डीएचएफएल में भी लगाया था, वो सब गैस टाइम के संग और भी डिके हो गए। तो हमें समझना है कि हमें पोर्टफोलियो बड़ा बनाना है या फिर छोटा बनाना है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन पोर्टफोलियो में मजबूती के संग स्ट्रॉन्ग नाम्स हमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए। पहले गैस यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस के पीछे की वजह क्या है, मैंने क्या बताया गैस कि हमेशा मैंने 2 साल पहले से ही आपको फिनेंशियल सर्विसेज पे और बैंक पे कुछ ज़्यादा फोकस करने की सलाह दी थी। मुझे याद है गैस 2019 के आसपास, 21 के आसपास बजाज फाइनेंस था। बजाज फिनसर्व बहुत ही सस्ते भाव पे था, 5,000 के आसपास था। आईसीआईसी बैंक 300 के भाव पे था। वहाँ पे गैस मैंने आईटी को छोड़ के बैंक एनबीएफसी में ज़्यादा प्रेरित किया था कि आप पैसे लगाए। लेकिन अभी के टाइम में गैस ये सब सेक्टर बहुत ही हीटअप हो चुके हैं, तो मैंने गैस बैंकिंग स्टॉक को थोड़ा सा एलोकेट कम किया है। लेकिन एनबीएफसी अभी भी रीजनेबल भाव मिल रहे हैं,
उसका लोकेशन बढ़ाया है। आईटी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मैंने इसके पहले आईटी को वेटेज बहुत ही कम दिया था, बट यस आईटी और टेक्नोलॉजी स्टॉक को गैस मैंने अपना जो वेटेज है इस पोर्टफोलियो में 5% से बढ़ा दिए हैं, जहाँ पे निफ्टी में 14% के आसपास वेटेज है, बट इस पोर्टफोलियो में गैस ऑलमोस्ट 19% के आसपास वेटेज जरूर है। पीछे की वजह क्या है मैं साफ से बताना चाहता हूँ, बिकॉज निफ्टी बैंक दोस्तों ऑल टाइम हाई पे है और आप सिर्फ ये देख के निवेश करेंगे चलो ऑल टाइम हाई पे है और पैसे बनेंगे, आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे हम जो चेस करते हैं। बिकॉज एक साल पहले गए सब कहाँ थे जब निफ्टी बैंक बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा था, बहुत लोग स्क्रीम कर रहे हैं कि सर पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है। आपके पास कितने बैंकिंग स्टॉक्स, आप खुद ही नाम बताइए, आपके पास बैंकिंग स्टॉक्स है ही नहीं। तो निफ्टी की रैली का पार्टिसिपेशन आपको फील नहीं हुआ और इसी वजह से बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। और आपको अच्छे से पता है कि एच टी फिल चैनल पे गैस मैंने अपने जो व्यू को एकदम क्लियर रखा था, जिसकी वजह से बहुत लोगों को टाइमली एनबीएफसी और बैंक में प्रॉपरली एंट्री मिल गई थी। लोगों ने एक साल पहले बैंकिंग एनबीएफसी में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, अभी दिखा रहे हैं और आईटी से भाग रहे हैं। बट दोस्तों ये आईटी से भागने का टाइम नहीं है, बिकॉज आईटी एक समय 40,000 के आसपास का इंडेक्स था और अभी के टाइम कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट एक साल लो पे है। और ये रीज़न है कि मैंने बैंकिंग स्टॉक्स को थोड़ा सा अंडरवेट किया है और इधर पे आईटी स्टॉक्स को ओवरवेट किया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको फटाक से निवेश करते हैं, आपको सिस्टमेटिक वे से धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म अपनी प्लानिंग ज़रूर करनी है। गैस मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप को भी जगह कुछ ज़्यादा दी है, बिकॉज मुझे गैस ऐसा लगता है कि आने वाले 3 साल में जितना डाउन साइड अभी होगा उतना ही आपको मार्जिन मिलेगा, उतना ही तेज़ रिकवरी होगी। तो आई होप दोस्तों मैंने जो कंटेंट का पहले जो झलक था वो आपको बता दिया कि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा वेटेज मैंने कम दिया है, बट एनबीएफसी को मैंने प्रॉपर्ली वेटेज देने की कोशिश की है। आईटी के स्टॉक्स को जो पहले मैंने अंडर वेट दिया था अभी के टाइम ओवर वेट में जा रहा हूँ, लेकिन इसी बीच में स्मॉल कैप और मिड कैप में भी मेरी थोड़ी रुचि ज़्यादा है, बिकॉज अभी के टाइम में गैस स्मॉल कैप इंडेक्स अपने एक साल जो लो है उसी के आसपास ट्रेड कर रही है। गैस अगर वीडियो अच्छी लगी पहले से ही, और प्लीज़ इंकरेज करने के लिए एक लाइक तो बनता है, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी। मेहनत क्यों लगी दोस्तों, बिकॉज एलोकेशन देना भी होता है। तो सबसे पहले गैस मैंने बजाज फाइनेंस को रखा है। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम में हॉकीज फेड कमेंट्री के बाद क्या हमें देखने को मिल रहा है, रुझान क्या है। बैंकिंग स्टॉक्स उतने नहीं गिर रहे हैं बिकॉज वो इकोनॉमी के पिलर होते हैं, लेकिन यस माइक्रो फाइनेंस में एक डिमांड टूटने की चांसेस हमें शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो 3-6 महीने का पेन और हो सकता है, जिसकी वजह से गैस बजाज फाइनेंस 8,000 का स्टॉक 6400 के आसपास है, मतलब 1600 रुपया लो चल रहा है दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से। और जिसकी वजह से गैस 14 साल का पहला बार रिकॉर्ड है जिसने मतलब इसने तोड़ा नहीं, वरना गैस हमेशा सेंसेक्स और निफ्टी से इस कंपनी ने अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। फिर कैसे को पता है कि 5 लाख का 1% 5,000 होता है, तब चाहे तो 7% के आसपास एलोकेशन से इस कंपनी में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी स्टॉक हो तो उसमें मैंने 10% सुपर एलोकेशन नहीं दिया है, वरना उस पर हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हो जाते हैं। तब को आप चाहें तो प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यस मैंने HDFC बैंक को 6% के आसपास वेटेज दिया। रीज़न क्या है, रीज़न दोस्तों इधर पे यही है कि HDFC बैंक मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में कोई रैली नहीं करी है, जहाँ पे ICICI बैंक बहुत महंगा हो चुका है, बहुत भागा भी है, लेकिन फिर भी गैस मैंने ICICI बैंक को रखा है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न ज़रूर है। तो यहाँ पे गैस मर्जर के बाद मुझे ऐसा लगता है HDFC बैंक ज़रूर बाउंस बैक करेगा और तब दोस्तों जो रैली होगी वो बहुत ही विजिबल और सस्टेनेबल हो सकती है। उसके बाद गैस मैंने ICICI बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस को दोनों को रखने की सलाह दी है। आपकी मर्ज़ी की बात है, अगर आपको तो रिस्क लेना है यू कैन गो विथ AU स्मॉल फाइनेंस, रिस्क एकदम नहीं लेना है यू कैन स्टे विथ ICICI बैंक। पहले से लिए हुए हैं तो बिल्कुल बेचने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों NBFC की बारी की बात की जाए तो यहाँ पे गैस मैंने NBFC में 7% के आसपास वेटेज रखा है, बिकॉज पिछले कुछ समय से ना आवाज़ भाग रहा है, ना SBI कार्ड भाग रहा है, ना चोला उतना भाग रहा है, ना मुथूट उतना भाग रहा है। बट ध्यान रखिएगा इन चारों में से गैस जिस कंपनी पे आपका फेज ज़्यादा है उस पर आप कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि आवाज़ फाइनेंशियल रेट हाइक के कटने के बाद जब रेट स्लो होगा तो इसका बेनिफिशियरी हो सकता है। SBI कार्ड 200 जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है अभी के टाइम बिल्कुल ही प्रीमियम नहीं मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गाइस जो माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस और कार्ड बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। चोला की बात की जाए ये भी कैसे प्रूफ एंड मल्टीबैगर है। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए गोल्ड लोन में सबसे अव्वल कंपनी है, बट यस इस पे कमेंट्री के लिए फोकस करें और देखिए कि इनके प्रोमोटर्स क्या कमेंट्री दे रहे हैं। ऑल दो इन्फोसिस को तो मैंने इधर पे 6% के आसपास वेटेज दिए हैं, जब चाहते हैं मौजूदा प्राइस में हर एक डिप में धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स को इसमें 4% के आसपास वेटेज दिया है, बिकॉज मुझे लगता है कि 1600 का स्टॉक है 850 के आसपास आ गया है जो वैल्यू बाइंग का मौका दे रहा है। यस अभी भी गाइस प्राइस शूटिंग हाई है, बट जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफ़ी मजबूत है। LTI की बात की जाए लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक जो पहले थी अभी LTI माइंट्री हो चुकी है, इसमें मैं कैसे मैंने इन्फोसिस के बराबर वेटेज इसलिए दिया है बिकॉज मुझे लगता है कि LTI माइंट्री यहाँ से एक बहुत अच्छा पैसा बना सकती है, एकदम अच्छा ग्रोथ देके। उसके बाद कैसे मैंने एप्पल और रूट मोबाइल को 3% के आसपास वेटेज दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात की जाए IT और टेक 6, 4, 10, 16 और 16 और 3 कितना होता है दोस्तों
6% के आसपास मैंने इधर पे थोड़ा सा अपने वेटेज को बढ़ाया है, जहाँ जहाँ पे गैस मैं पहले 1 साल पहले निफ्टी आईटी को 8-9% के आसपास वेटेज दिया था, बट यहाँ पे गैस मैंने 9% के आसपास वेटेज बढ़ाया है, बिकॉज मुझे लगता है गैस कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप देखें तो मैंने गैस एफएल इंडिया के बाद प्रिंस पाइप और प्रकाश पाइप को 3% के आसपास लेने की सलाह दी है। आप चाहें तो एस्टल को स्विच कर सकते हैं, बट मैंने क्या बताया कि स्मॉल कैप में गैस अभी के टाइम ट्रिमेंडस करेक्शन हो चुकी है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि भले 6 महीना के बाद मार्केट उतना नहीं ही भागे, बट ये साल 2 साल के बाद जब स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से लाइफ टाइम हाई लगाएंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। बिकॉज इसके पहले लोगों को यकीन नहीं था कि निफ्टी बैंक बाउंस बैक कर सकता है। आज निफ्टी बैंक 1 साल हाई पे है और निफ्टी आईटी 1 साल लो पे है, तो ये प्लस माइनस होता है, आपकी मर्जी की बात है। जुबलियंट फूडवर्क्स और देवयानी दोस्तों, मुझे सब पर्सनली फील होता है कि इंडिया के डेमोग्राफी में पूरा फिट बैठती है। ऑल दो गाइस मैंने वीबीएल को ऐड नहीं किया, बिकॉज वीबीएल को आप चाहे तो रख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत ही रनअप हो चुका है, थोड़ा सा पॉज की आवश्यकता है। ऑनगोइंग कंडीशन में गैस मैं वीबीएल को फ्रेश एंट्री उतना नहीं सोचूंगा, जहाँ पे क्या जुबलियंट फूडवर्क्स मुझे 40% डिस्काउंट मिल रहा है। सीडीएसएल और एंजल वन में आप चाहें तो दोनों में से कोई एक कंपनी को या फिर दोनों कंपनी को थोड़ा थोड़ा वेटेज दे सकते हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे जैसे डीमेट अकाउंट और बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म में उतना ही अच्छा सब ग्रोथ कर सकता है। रिलैक्सो और बालकृष्णा की बात की जाए, आप इन दोनों में से कोई एक कंपनी को चुन सकते हैं। एक कंपनी बनाती है टायर और दूसरा बनाती है चप्पल, दोनों के मार्जिन्स काफ़ी फॉल हो गए हैं। रीज़न साफ है, इन्वेंट्रीज। बट मुझे लगता है गैस कि आने वाले दिनों में इन सब कंपनी में भी हमें अच्छी खासी बाउंस बैक दिखाई दे सकती है। तो की बात की जाए, उसके बाद दोस्तों रिलैक्सो बालकृष्णा के बाद मैंने एक बहुत बड़ा वेटेज डीमार्ट और पॉलीकैप को दिया है। यस, इनका वेटेज आप चाहें तो 6-3 कर सकते हैं, 5-4 कर सकते हैं, फिर 5-5 भी कर सकते हैं, किसी का 1-2% हटा के। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि दोनों कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद गैस मैंने मेटल में सिर्फ और सिर्फ एपीएल अपोलो को चुना है। आप चाहे तो सिस्टमेटिक वे से धीरे धीरे जैसे नंबर अच्छे आने लगे आप उसको बढ़ा सकते हैं। आईआरसीटीसी आईएक्स अपने ऑल टाइम हाई से गैस मैसिव डिक्लाइन दिखा चुके हैं और वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका। मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी कभी डाई नहीं होगी, मोनोपोली कंपनी दोनों है, तो लॉन्ग टर्म में कैसे आप चाहें तो दोनों में से एक कंपनी को आराम से रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखें केमिकल्स में मैंने 3 जो बड़े नाम हैं, दीपक, एसआरएफ, आरती, तीनों में से एक पसंद है, एक उठाइए। तीनों में से तीनों पसंद हैं, आपकी मर्जी की बात है। बट ये 6% के आसपास एलोकेशन है। बालाजी माइंस की बात कीजिए, लक्ष्मी की बात की जाए, दोनों का वेटेज कैसे मैंने 4% के आसपास दिया है। तो मोटा मोटी अगर आप देखें 10% के आसपास कैसे मैंने वेटेज दिया है। जो केमिकल्स में कुछ ज़्यादा है, लेकिन यस मुझे लगता है गैस केमिकल अभी स्क्रीमिंग बाई कर रहे हैं। बिकॉज 2021 में बिल्कुल पैसे नहीं बने, अक्टूबर के बाद ही 2021 के अक्टूबर के बाद ही मार्केट में काफ़ी निराशाजनक माहौल है। बट मुझे लगता है कि इसके पीएलआई स्कीम से और जो बॉयकॉट चाइना मूवमेंट है, इससे इनको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। फार्मा की बात की जाए, मैंने कहा इस फार्मा से डिविस और लॉरस को ही सलाह दी है। आप चाहें तो 2.5-3% के आसपास दोनों को दे सकते हैं, 2.5, या फिर आप चाहें तो डिविस लैब में लगा सकते हैं। थोड़ी रिस्की कंपनी है बट यस वर्दी है। उसके बाद क्या टाटा पावर, सोना बीएलडब्ल्यू और टाटा मोटर्स को मैंने 4% के आसपास ही वेटेज दिया है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर डाउन ट्रेंड अगर स्टार्ट होता है और कभी करेक्शन होती है तो 4% के आसपास वेटेज सही है। और उसके बाद आपको जो अच्छा लगे तीनों में से वो आप उठा सकते हैं। बिकॉज 5 लाख का पोर्टफोलियो कैस बहुत बड़ा नहीं होता है जहाँ पे आप सबको डाल दें, ये कैस आपकी मर्जी की बात है। उसके बाद कैस जो ऑनगोइंग कंडीशन में जो मार्केट में अच्छी खासी प्रदर्शन दिखा रहे हैं, पॉलीप्लेक्स हो गए, राजरत्न हो गए, हिंदुस्तान फूड हो गए, लेटेंट फूड हो गए और प्राज हो गए। आप ग्रीन पैनल को भी ऐड कर सकते हैं। और भी छोटी मोटी कंपनी हैं जिसमें आपको फेथ हो, उसमें 3-4 स्टॉक को आप रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबका दोस्तों रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग है। मैंने इस पोर्टफोलियो में गए 40 से 42% ही बड़ी कंपनी को जगह दी है और मैक्सिमम दोस्तों जो साइज़ है वो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ ज़्यादा है। बिकॉज मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप मौका अच्छा दे रहे हैं और इंडेक्स का इस बहुत ही तेज़ भागा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है आपको 5 लाख का पोर्टफोलियो संग संग बना देना है। बट येस, आप चाहें तो इस वीडियो को रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं। और ऑफकोर्स गैस 2023 में घटनाक्रम जो भी हो, बट मार्केट में अगर आप बने रहेंगे तो पैसे ज़रूर बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गैस, एसआईपी करिए। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर लमसम 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो उसके बाद आप कमाई नहीं करेंगे। आपके पास जो भी मंथली इनकम आती है धीरे धीरे पैसा लगाएं। बहुत लोग बोलेंगे सर आपने इनको नहीं रखा, उनको नहीं रखा, मैं कितने को रखूँगा। पोर्टफोलियो 50 लाख का होता, 70 लाख का होता, 1 करोड़ का होता, तो और भी वैराइटीज़ होते हैं, एलोकेशन और भी अच्छा लगता। बट मैंने क्या बताया कि छोटा पोर्टफोलियो है, बट यस 5 लाख बिकॉज बड़ी अमाउंट होती है और सिस्टमेटिक वे से लॉन्ग टर्म अगर आप टिके रहेंगे तो पैसे बनेंगे। तो यहाँ पे गैस मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव होके जो रिटर्न्स के मामले में जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसको मैं ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा हूँ। यस, टाइटन को कैसे मैंने नहीं रखा, रिलायंस को मैंने नहीं रखा। मैंने क्या बताया कि उन सब में बड़ा मार्जिन अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो कंपनी में कैसे बड़ा मार्जिन मुझे प्राइस के वाइज दिखाई पड़ रहा है और जो कंपनी मुझे लगता है कि ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड करी, मैंने उन्हीं को रखा। आप चाहें तो अपना प्लस माइनस कर सकते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करेंगे कि सर रिलायंस को रखना तो चाहिए, आप चाहें तो रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। बट मैंने क्या बताया, रिस्क भी और डिफेंसिव भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, कि थोड़ा कैसे मल्टीफ्लेक्स टाइप ऑफ पोर्टफोलियो है।
आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, मैं गाइस कोई पुश नहीं कर रहा हूँ। आपको यही खरीदना है, ऐसे ही बनाना है, अपनी मर्ज़ी के मालिक है, प्लस माइनस कर सकते हैं, बट येस एलोकेशन ठीक रखिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और उसके बाद गाइस अगर डिफेंसिव पोर्टफोलियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पे गाइस जो ब्लू चिप जेम्स कंपनी है उसको मैं कवर ज़रूर करूँगा। प्लीज़ बहुत मेहनत लगी, अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता आपको लगती है कि मैं करूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, कितना परसेंट CGR ये साल दर साल दे सकते हैं, उसको भी चाहें तो रखना ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।